हेलो दोस्तों, मैं अंकिता संतोषी आईएएस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। घटना चक्र की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का भाग। चलो अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भाग। ठीक है, ऐसे 22 भाग हैं, लेकिन जो ये संविधान संशोधन द्वारा भागों को जोड़ा गया है, जैसे मौलिक कर्तव्य को 4A से जोड़ा गया है, तो अगर ऐसे मिलाकर के काउंट करेंगे तब 25 होंगे, लेकिन ऐसे 22 हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। चलो अब इसको व्यवस्थित करते हैं। पहला है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, तो क्या है? भाग 1। ठीक। मौलिक कर्तव्य 4A, नागरिकता 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये 4 में है, तो क्या होगा? 1 3 4 1 3 4 2। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, चलो अब ये जो मौलिक कर्तव्य है ये 4A क्यों है? क्योंकि जहाँ पे ऐसे 4A 5B इस तरीके से मतलब दिया रहे, तो वो भाग जो रहता है वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, और मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग, यहाँ पे क्या होगा? 4A होगा, 4A होगा। ठीक है, राज्य 6। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस में किया गया है? भाग 9। अच्छा, जो ये पंचायतें हैं ना, ये कब आई हैं? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। इसमें भाग 10 में क्या है? इसमें है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जो 11 है ये है संघ और राज्य के बीच संबंध, और जो 12 है इसमें दिया गया है कि जो वित्त संपत्ति हो गई है, संविधान और वाद, ये सारी चीज़ें भाग 12 में है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो वो कौन सा है? भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, यहाँ पे भाग 11 और अध्याय 1, आर्टिकल क्या था? आर्टिकल यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 245 से 255 ये संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंध को बताता है, और आर्टिकल 256 से 263 ये बताता है प्रशासनिक संबंध को। तो देखो, जो ये आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल को हमेशा याद रखना। देखो, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद रखने, सारे नहीं रखने। वहाँ जब प्रीलिम्स के लिए मतलब भाग 1 से लेकर के भाग 4A तक, मतलब आपको DPSP पूरा याद होना चाहिए, मूल कर्तव्य याद होना चाहिए, मूल अधिकार याद होना चाहिए, इधर ये सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। और केंद्र और राज्य संबंध ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन पूछते हैं, या तो जो केंद्र और राज्य के मध्य जो समितियाँ बनाई गई हैं, समितियों को लेकर के उनका पूछ लेते हैं। और अगर ऐसे पूछ रहे हैं केंद्र और राज्य के जो मध्य संबंध है उसके बारे में पूछना, तो मैं जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध को बताइए, तो आप अपना इंट्रो है स्टार्ट कर सकते हैं।
कि जो विधायी संबंध है वो भाग 11 के आर्टिकल 245 से 255 के बीच प्रावधान किया गया है। क्योंकि जो 125 और 150 में लिखना है, ठीक है, तो उसका इंट्रो 2 से 3 लाइन में ही लिखना होता है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको सोचना भी नहीं पड़ता। इससे आपका प्रीलिम्स का सॉल्व हो जाएगा और मेंस का आपका इंट्रो तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब पढ़ा करो ना, तो थोड़ा ठहर के पढ़ा करो कि क्या चीज़ें हम मेंस में रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी आपके पास मेंस का भी पीवाईक्यू होना चाहिए। पीवाईक्यू देखते रहो, जब जैसे प्रीलिम्स का जो घटना चक्र में से जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो मेंस में देखो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ नहीं तैयार करना है, तो आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ से इंट्रो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अब आपका विषय क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है। दूसरा है ग्राम पंचायतों का गठन। तीसरा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। चौथा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ये कहाँ पे लिखा गया है? ये लिखा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक। उपाधियों का अंत, ये है मूल अधिकार। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल है 18। और एक पूछते हैं अस्पृश्यता का, तो उसका है आर्टिकल 17। अब जो ग्राम पंचायतों का गठन है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में। ठीक। जो नीति निर्देशक तत्व है वो कितने में है? 36 से 51 के बीच में। ठीक है। वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2002। इसको मैं लिख इसलिए रही हूँ ना, क्योंकि ये अलग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस। ठीक है, ये है 2002। चलो आप समझ लिए। आप देखते हैं तो ए का 3, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। ए का 3, बी का 1, सी का क्या है? 4 है और डी का 2 है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का भाग दूसरा, इसमें मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है भाग 2 में? भाग 2 में है आपका नागरिकता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ये भी गलत हो गया। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पे भाग 4 है। भाग 4 भाग 2 इसका है भाग 3। ठीक है, संविधान का जो ये सही है। और इसे किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? स्वर्ण कमेटी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी वे में आते हैं और अगर याद नहीं रहता है तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये सेम क्वेश्चन रिपीट है, फिलहाल पढ़ लेते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका यही होगा संविधान का 4था का भाग मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है नागरिकता भाग 2, तो ये सही है, मतलब ये सुमेलित है। ठीक है। नगर पालिकाएं 9A, निर्वाचन 15। ये जो संघ और राज्य क्षेत्र है ना, ये है भाग 8 में। भाग 8 में। और ये जो भाग 7 है, ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान, मतलब ये मिलाने के लिए भारतीय संविधान का भाग 9, तो 9 किससे है? पंचायत। ठीक है, और 8 अभी हमने पढ़ा है संघ का राज्य क्षेत्र, तो ये हो गया, ये हो गया।
अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल रहा है, तो पहले से ही निकल रहा है। 3 1 4 2 मूल कर्तव्य, और ये हो गया आपका नगर पालिका। देखो अभी तक आपने जितने प्रश्नों को सॉल्व किया है उसी के ऑप्शन है, सिर्फ कुछ पैटर्न चेंज कर दिया गया, इसलिए प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, प्रीलिम्स पास करने के लिए घटना चक्र ही बाइबिल होती है, बस उसको अच्छे से समझ के करना होता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलो बात करते हैं। फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। तो मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। और मौलिक जो क्या कह रहे हैं कि कर्तव्य है वो भाग 4A, संघ भाग 5। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? 2 1 4 3। आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2, फिर इसका मिलान करना है। चलो, तो जो संविधान का भाग 15 है, भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। देखो ये इस बार इम्पॉर्टेंट भी है, पूरा निर्वाचन आयोग ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग जब टॉपिक आएगा तो अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद संविधान का जो भाग 16 है, 16 में क्या है? इसमें है कुछ विशेष वर्गों के लिए जो उपबंध है। ठीक, और 17 में राजभाषा, इसमें आपात उपबंध भाग 18 में। तो चलो मैचिंग करते हैं। संविधान का भाग निर्वाचन, तो 1 का 4, ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। देखो इधर ना जल्दी से याद नहीं होता, तो इसको एक बार फिर से कर लो। संविधान का जो भाग 15 है निर्वाचन है, 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, और जो आपका भाग 17 है राजभाषा है, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा था जो भाग 16 है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। ठीक, आपका आंसर होगा ये। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग मतलब सही नहीं है? ठीक है, चलो अब इसको कर लेते हैं। पहला है राजभाषा भाग 17। ठीक है, और जो संघ और राज्य क्षेत्र है भाग 8 है, भाग 8 है, और राजभाषा भाग 17 है। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ये क्या है? भाग 10 में है। 9 में क्या है? पंचायत, और 9 का में क्या है? नगर पालिका। तो अधिकरण ये किसमें है? ये है 14 का में। ठीक है, तो ये गलत होगा आपका। एक सेकंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। तो अब तक हमने जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और एक बार अगर अच्छे से कर लिया
और उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो अच्छे से पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपको कमी लगे वो भी बताना, और जो अच्छा लगे तो उसको भी बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो चैनल है हमारा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं क्लास अच्छे से ले सकूं। इधर मेरी 2 क्लासेस मिस हुई हैं। उसका रीज़न क्या है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया था, तो वॉइस मेरी क्लियर हो ही नहीं रही थी, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अभी करो, फिर आगे जो मेंस के टॉपिक आएंगे तो मैं वहाँ पे ये बताऊंगी कि इंट्रो कैसे स्टार्ट करते हैं, निष्कर्ष को कैसे लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू।